सरकारी नौकरी का सपना देख रहे हैं तो ये खबर बिल्कुल आपके लिए है। ग्राम पंचायत विभाग ने 2026 के लिए एक बहुत बड़ी भर्ती निकाली है और आज हम इसकी पूरी जानकारी को एकदम सिंपल तरीके से समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो इस नंबर को देखिए, 24,492 पद। जी हाँ, ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। पंचायती राज विभाग की तरफ से ये एक बहुत बहुत बड़ा मौका आया है। तो अब सवाल ये है कि भाई इतनी सारी वैकेंसीज हैं तो पोस्ट कौन कौन सी हैं। चलिए देखते हैं कि किन पदों पर भर्ती होनी है। तो देखिए, इसमें मुख्य तौर पर 2 तरह की पोस्ट हैं। एक है पंचायत सचिव की और दूसरी है लोअर डिवीजन क्लर्क, जिसे हम LDC भी कहते हैं। हाँ, एक बात ध्यान रखिएगा कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन में LDC को निम्न वर्गीय लिपिक लिखा गया है। अच्छा, किसी भी फॉर्म को भरने से पहले सबसे ज़रूरी सवाल यही होता है कि क्या हम इसके लिए योग्य हैं। तो आइए अब इसकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसको ठीक से समझ लेते हैं। यहाँ पर 3 मेन चीज़ें हैं। सबसे पहली, आपकी पढ़ाई 10+2 या इंटरमीडिएट पास होनी चाहिए। दूसरी, उम्र 18 से 45 साल के बीच होनी चाहिए। और तीसरी, आपको कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज होनी ही चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है। अब ये जो 10+2 या इंटरमीडिएट है ना, इसमें कोई कन्फ्यूजन मत रखिएगा। इसे हायर सेकेंडरी भी कहते हैं। मतलब सीधा सा है, अगर आपने 10वीं और 12वीं पास कर ली है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और हाँ, कंप्यूटर नॉलेज को लेकर एक खास बात, इसके लिए आपको कोई फॉर्मल सर्टिफिकेट दिखाने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको कंप्यूटर पर काम करना आना चाहिए, क्योंकि प्रैक्टिकल नॉलेज सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो मान लीजिए आप एलिजिबल हैं। अब अगला सवाल क्या होगा कि भाई सिलेक्शन होगा कैसे। तो चलिए एप्लीकेशन से लेके फाइनल मेरिट तक का पूरा प्रोसेस समझते हैं। ये पूरा का पूरा सिलेक्शन प्रोसेस 3 सिंपल से स्टेप्स में बटा हुआ है। सबसे पहले एक ऑनलाइन एग्जाम होगा, जिसे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कहते हैं। अगर आप वो क्लियर कर लेते हैं तो फिर होगा एक स्किल टेस्ट और आखिर में आपके सारे डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाएंगे। अब आती है सबसे ज़रूरी बात। आपकी जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी वो सिर्फ और सिर्फ 100 नंबर की ऑनलाइन परीक्षा में मिले स्कोर के आधार पर ही बनेगी। और सबसे अच्छी बात क्या है, कोई इंटरव्यू नहीं है। हाँ, तो इस ऑनलाइन एग्जाम को पास करने के लिए कुछ कम से कम नंबर तो लाने ही होंगे। जैसे जनरल कैटेगरी के लिए 40% और SC ST सभी महिलाओं और दिव्यांगों के लिए 32%। लेकिन एक बात याद रखिएगा, ये सिर्फ पासिंग मार्क्स हैं। मेरिट में आने के लिए तो आपको इससे कहीं ज़्यादा स्कोर करना पड़ेगा। चलिए अब बात करते हैं एक्शन प्लान की, मतलब अप्लाई कैसे करना है और कब तक करना है। यहाँ पर फीस और तारीखों पर खास ध्यान देना होगा। ये 3 बातें एकदम दिमाग में बिठा लीजिए। पहली, एप्लीकेशन सिर्फ ऑनलाइन मोड में ही होगी। दूसरी, एप्लीकेशन फीस सबके लिए, हर कैटेगरी के लिए सिर्फ 100 रुपये है। और तीसरी, अप्लाई करने की आखिरी तारीख 15 जनवरी 2026 है। एक बार फिर से इस पर ध्यान दीजिए, फीस सिर्फ 100 रुपये है और ये सबके लिए बराबर है, चाहे कोई किसी भी राज्य से हो या किसी भी कैटेगरी से। ये बहुत अच्छी बात है। ये तारीख 15 जनवरी 2026, इसको तो अपने कैलेंडर में अभी मार्क कर लीजिए। और हमारी सलाह तो यही रहेगी कि आखिरी दिन का इंतज़ार बिल्कुल मत कीजिएगा। सर्वर की प्रॉब्लम से बचने के लिए जितना जल्दी हो सके अप्लाई कर देना ही समझदारी है। अब वो सवाल जो बिहार के बाहर के बहुत से लोगों के मन में ज़रूर आ रहा होगा कि क्या दूसरे राज्यों के लोग भी इन पदों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। चलिए इस पर पूरी क्लैरिटी लेते हैं। तो सीधा सा सवाल ये है, क्या ये भर्ती बिहार के बाहर के उम्मीदवारों के लिए भी है? तो अच्छी खबर यह है कि इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल। भारत के किसी भी राज्य के उम्मीदवार इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। बस एक छोटी सी शर्त है कि दूसरे राज्यों के उम्मीदवारों को अनरिजर्व्ड यानी UR कैटेगरी में ही अप्लाई करना होगा। उन्हें किसी भी तरह का आरक्षण का फायदा नहीं मिलेगा। तो अब जब सारी जानकारी आपके सामने है, असली सवाल ये है कि इन 24,000 से ज्यादा मौकों के लिए आपकी तैयारी का प्लान क्या होगा। ये एक बहुत बड़ा अवसर है और सही प्लानिंग के साथ इसे पाया जा सकता है। ऐसे ही जानकारी के लिए ऑल कैन स्टडी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।